बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद नसीर और आज का हमारा लेक्चर है, जो टॉपिक हम आज अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं वो है फ्लो चार्ट। लेक्चर नंबर हमारा 11 है, कंप्यूटर साइंस 10th क्लास का। बच्चों, क्या ये टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और ये इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले याद रखें, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में अंडरस्टैंड किया एल्गोरिदम को, डिटेल के साथ अंडरस्टैंड किया क्या होता है एल्गोरिदम, जिसके अंदर स्टेप वाइज प्रोसीजर होता है। हम एक पेपर लेते हैं, उसके ऊपर लिखते जाते हैं कि कोई भी हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं इसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, यानी कि तरतीब बता देते हैं हम कैसे होगा। ये उसको इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स भी लिख लेते हैं। अब याद रखें, अगर हम अपनी स्टेटमेंट्स को पिक्चर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो फ्लो चार्ट होगा। थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से देखते हैं बच्चों। अगर आपने इसको फ्लो चार्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है तो याद रखें, इसके लफ्ज को अंडरस्टैंड कर लें, इसके वर्ड को अंडरस्टैंड करें। फ्लो चार्ट का मतलब क्या है बच्चों। फ्लो, अगर मैं इस वर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, फ्लो एंड सेकंड विल बी चार्ट, तो इसका क्या मतलब होगा। इन दोनों को पहले अलग अलग से अंडरस्टैंड करें बच्चे। चार्ट वो शीट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जिसके अंदर, जिसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन होती है ना, वो ग्राफ की फॉर्म में होती है। ये शेप्स के थ्रू उसको एक्सप्लेन किया जाता है, या उसके ऊपर जो हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ शेप्स होती है, ग्राफ्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं उसके ऊपर। अच्छा, अब अगर हमारे पास ऐसा चार्ट हो जिसके अंदर फ्लो भी बताया जाए कि पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा, तो ऐसे चार्ट को जिसमें फ्लो भी डिस्क्राइब किया जाए, उस वैसे चार्ट को फ्लो चार्ट कहते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। हम जब प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो अगर हम फ्लो चार्ट हमारे सामने पढ़ाओ, एल्गोरिथम पढ़ाओ, और अगर फ्लो चार्ट पढ़ाओ तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। अब है क्या ये, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखें। फ्लो चार्ट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। पिक्टोरियल, ये वर्ड निकला है पिक्चर से, कि तस्वीरी इजहार होता है एल्गोरिथम का। एल्गोरिथम को आपने अंडरस्टैंड कर लिया। दोबारा बता देता हूं, जब हम अपने सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं कि पहले मैं ये करूंगा, स्टेप 1 में फला काम होगा, सेकंड में फला काम होगा, थर्ड में ये काम होगा, और जब हम डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म करते जाएंगे तो ये हमारा यहाँ पे जाके सॉल्यूशन मिल जाएगा, हमें हम सॉल्यूशन को अचीव कर लेंगे। तो बच्चों, ये एल्गोरिथम होता है। जब हम एल्गोरिथम को पिक्चर्स में कन्वर्ट कर देंगे, शेप्स में कन्वर्ट कर देंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट, तो फिर वो क्या होगा, फ्लो चार्ट बन जाएगा। अब जाहिर बात है कि हम कैसे इसकी पिक्चर्स बनाएंगे, कैसे हम इसको शेप्स में इलेबोरेट करेंगे, शेप्स कैसे बनानी है इसकी। तो जाहिर बात है, जैसे हर एक चीज़ के कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, सेम केस हमारे पास फ्लो चार्ट की भी डिफरेंट सिंबल्स होते हैं जिसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखें बच्चों, कौन से सिंबल्स हैं। सबसे पहले बच्चों, हमारे पास इसका जो सिंबल है, सिंबल इसके डिफरेंट है। सबसे पहले क्या है, हमारे पास ओवल शेप होती है, इस तरह की ओवल शेप होती है। ये जो ओवल शेप है ये यूज होती है स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि स्टार्ट हम अगर ये डिफाइन करना चाहते हैं, या ये हम शो करना चाहते हैं कि यहाँ से हमारी जो प्रोसेसिंग है यहाँ से स्टार्ट होगी, या सॉल्यूशन हम या प्रॉब्लम को सॉल्व करना यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे एंड करेंगे, तो उसके लिए हम ओवल टाइप की शेप जो है वो यूज़ करेंगे। कुछ इस तरह की शेप होती है कि हम उसको, कुछ इस तरह की शेप होती है, हम ये ओवल टाइप शेप यूज़ करते हैं, या इसको कुछ इस तरीके से ही बनाया जाता है। ये देखिए, मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ इस तरीके से बना के, तो साइड जो होती है इसकी वो राउंड होती है, तो कुछ इस तरीके से कर्व्ड होती है उसके साइड, और इस तरीके से ये दोनों सिंबल, यानी कि एक ही तरह का सिंबल है, ये ओवल टाइप की शेप होती है। ऐसी शेप जो है ये स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट करती है। जब जैसे कि आप लोगों ने देखा था एल्गोरिथम के स्टार्ट करने के लिए या तो हम स्टार्ट लिखते हैं, यहाँ पे बिगिन लिखते हैं। जैसा कि आपने वो देखा था नेचुरल नंबर्स का, हमने जो एल्गोरिथम बनाया था उसके अंदर हमने बिगिन का वर्ड यूज किया था। दैट मीन्स हम यहाँ से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, फ्लो चार्ट का यहाँ से आगाज हो रहा है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। इसके बाद फिर हम अपनी जब भी इनपुट या आउटपुट को रिप्रेजेंट करना है, कौन सा डाटा हमारा कंप्यूटर में एंटर होगा, कौन सा डाटा हमारा कंप्यूटर हमें जो प्रोवाइड करेगा, रिजल्ट जो प्रोवाइड करेगा वो आउटपुट होती है। तो इनपुट क्या होगी, आउटपुट क्या होगी,
उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये पैरेललोग्राम होती है शेप। ये पैरेललोग्राम शेप यूज होती है जिसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने इनपुट या आउटपुट्स को। इसके बाद हमारे पास रेक्टेंगल सिंबल आता है। रेक्टेंगल सिंबल जो है ये यूज होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे प्रोसेसिंग। इसके थ्रू हम अपने प्रोसेसिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोसेसेस जितने भी होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये रेक्टेंगल सिंबल यूज होता है। इसके बाद फिर हमारे पास डिसीजन मेकिंग सिंबल होता है। ये डायमंड टाइप शेप होती है जिससे हम अपने डिसीजंस को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने सम टाइम वो लगाना होता है, कोई भी लूप लगानी हो तो वहाँ में भी कंडीशन आती है, कंडीशन डिसीजन, या फिर हमने इफ का चेक लगाना हो कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ट्रू पार्ट चले, एल्स हमारे पास जो है वो फॉल्स पार्ट चले। हम ये भी अपना अचीव कर सकते हैं। ऐसी चीज़ भी अचीव कर सकते हैं कि यानी कि अगर हमारे पास 3 लाइंस हैं तो हम 2 को चलाना चाहते हैं, को नहीं चलाना चाहते, किसी एक कंडीशन के ऊपर बेस करना चाहते, किसी एक कंडीशन की बेस पे, तो फिर हम इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं और ये कंडीशंस को मैनेज करता है। इसको डिसीजन मेकिंग सिंबल कहते हैं जो कि डायमंड टाइप शेप होती है। ठीक है बच्चों, ये शेप्स होगी हमारे पास। ये बेसिक शेप जो है ना, ये तो तकरीबन हर एक जो है फ्लो चार्ट उसके अंदर यूज होगी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट शेप्स की बात करें तो वो कौन सी हैं, इसके बाद हमारे पास आता है सिंबल, वो या जो शेप यूज होती है वो होता है कनेक्टर्स होते हैं। कनेक्टर सिंबल यूज होता है जब भी हमने डिफरेंट शेप्स को आपस में कनेक्ट करना हो, यानी कि डिफरेंट शेप्स आ रही हो और उनका एंडिंग पॉइंट या नेक्स्ट जो स्टेप हो वो कॉमन हो, तो फिर हम क्या करेंगे, उन तमाम को लिंक कर देंगे कनेक्टर सिंबल से। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट शेप को रिप्रेजेंट करेंगे उसी से। वरना क्या होगा कि हमें एक ही शेप से हमें वो नेक्स्ट शेप की तरफ 3, जो अगर 3 शेप्स होंगी तो हमें 3 लाइंस लेके जानी पड़ेगी। आप कुछ इस तरीके से इसको अंडरस्टैंड करें। देखें, अगर मेरे पास एक शेप ये हो, एक शेप ये हो और इस तरीके से एक शेप मेरे पास यहाँ पे या चलें यही शेप हो और एक शेप मेरे पास हो यहाँ पे एंड की हो, हमने एंड करना हो। अब हमने क्या करना है, इनको इन दोनों से आउटपुट आ सकती है और वो एंड की तरफ आ सकती है। तो हम उसको क्या करेंगे कि इस तरीके से हम लेके जाएंगे, इधर से भी एंड होगा और इधर से भी एंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो 2 शेप्स थी, हमारे पास मल्टीपल शेप्स हो सकती हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए बेहतर तरीका ये होता है कि यहाँ पे कनेक्टर सिंबल दें। कनेक्टर सिंबल के थ्रू हम इन दोनों को अटैच कर दें इस कनेक्टर के साथ, और उस कनेक्टर से एक और फ्लो लाइन आएगी जो कि जाएगी नेक्स्ट सिंबल के थ्रू नेक्स्ट सिंबल तक जाएगी। यानी कि अच्छा, ये हमारे पास कनेक्टर सिंबल होता है जो डिफरेंट शेप्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। इसके बाद फिर हमारे पास आता है ऑफ पेज एंड ऑन पेज सिंबल। ऑफ पेज ऑन पेज सिंबल कुछ इस तरह के होते हैं, ये शेप है और इस तरीके से ये है ऑफ पेज और ऑन पेज। ये किस लिए यूज होते हैं कि आप देखें, ये भी जो फ्लो चार्ट है ये भी डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, एल्गोरिदम भी डिजाइनिंग के लिए यूज होते हैं। अब हमारे पास ऐसे है कि हम लोग डिजाइनिंग तो पेज के ऊपर कर रहे हैं, पेज हमारा खत्म हो गया, फ्लो चार्ट खत्म नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज यूज करेंगे। अब समटाइम होता है ऐसे कि मल्टीपल पेजेस यूज हो रहे होते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट पेज के बाद सेकंड कौन सा, सेकंड के बाद थर्ड कौन सा। तो हम क्या करेंगे, ये ऑफ पेज और ऑन पेज सिंबल यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम पेज के एंड पे लगा देंगे और इसको पेज के नेक्स्ट पेज के स्टार्ट पे लगा देंगे। होगा ये, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये पेज नंबर 1 था तो इसके एंड पे हम ये वाला सिंबल लगाएंगे और इसमें हम लिख देंगे 1, और इस तरीके से यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे जो इसके टॉप पे हम यहाँ पे ये वाला सिंबल बनाएंगे और यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो बाद में हम जब डिफरेंट मल्टीपल पेजेस हमारे पास होंगे उनको हमने एक सीक्वेंस देना होगा, तो हमारे लिए इन शेप्स के थ्रू बड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मैच कर देंगे, तो ये वाला जो पेज होगा ये इसके बाद आएगा, यानी कि ये फर्स्ट पेज है तो ये कौन सा होगा, सेकंड पेज होगा। अगर हमने नेक्स्ट को ज्वाइन करना है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और उसके बाद वाले में 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑफ पेज ऑन पेज सिंबल होता है जो डिफरेंट पेजेस को आपस में लिंक करने के लिए यूज होते हैं। इसके बाद बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास वो हैं फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस यूज होती हैं जो कि डायरेक्शन को शो करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं कि भाई इस सिंबल के पास इस पर्टिकुलर स्टेप को परफॉर्म करने के बाद हमने अगला स्टेप कौन सा परफॉर्म करना है, तो इनको फ्लो लाइंस कहते हैं। फ्लो लाइंस कहते हैं। फ्लो लाइंस किस लिए यूज होती हैं, जो फ्लो को डिस्क्राइब करने के लिए, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन एरोज होते हैं। अच्छा, इसके बाद और ये ऑफ पेज ऑन पेज सिंबल्स होते हैं।
ऑफ पेज, ऑन पेज। ठीक, आगे चलें। इसके बाद फिर हमारे पास आते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस, जो हम यूज़ करते हैं, पहले से बने हुए फंक्शन जो यूज़ करते हैं उसके लिए इस तरह की शेप यूज़ होती है। फंक्शंस वगैरह हमारे पास जो लैंग्वेज प्रोवाइड करती है वो अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो फिर हम कुछ इस तरीके से ये यूज़ करेंगे। समटाइम होता है ऐसा है कि हमें अपने रिमार्क्स देने होते हैं, कमेंट्स देने होते हैं, हमें बताना होता है कि ये पर्टिकुलर जो स्टेप मैं परफॉर्म कर रहा हूँ इसका पर्पस क्या है। तो उसके लिए रिमार्क्स के लिए हमारे पास कुछ इस तरह की ये सिंबल यूज़ होता है। ये यूज़ होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कोई भी रिमार्क्स लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ये मैंने एक वैसे एग्जांपल दिया आपको, अगर मैं बताना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसा सिंबल बना देंगे और यहाँ पे लिख देंगे दिस इन दिस स्टेप आई वांट टू शो द रिजल्ट ऑफ दैट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हम लिखना चाहते हैं, जो भी हम कमेंट देना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम अगर वो हमें सही क्लियर ना हो या हमें उसको और ज़्यादा डिफाइन करना हो तो फिर हम क्या करते हैं, रिमार्क्स लिख देते हैं। रिमार्क्स उसका पार्ट नहीं होते लेकिन हमें उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास थे सिंबल्स थे। ये सिंबल ओवल शेप होती है जो स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट करती है। पैरेललोग्राम सिंबल है, शेप है, ये इनपुट आउटपुट को रिप्रेजेंट करती है। रेक्टेंगल सिंबल प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करती है। डिसीजन मेकिंग सिंबल डायमंड शेप होती है जिससे हम डिसीजंस को मैनेज करते हैं। कनेक्टर सिंबल होता है जिसके थ्रू हम डिफरेंट शेप्स को कनेक्ट करने की जरूरत हो तो हम इसके थ्रू करेंगे। ऑफ पेज, ऑन पेज क्यों यूज़ होता है मैंने आपको बता दिया। डिफरेंट पेजेस को आपस में लिंक करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास ये फ्लो लाइंस होती हैं जो कि फ्लो को बताती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि मैंने ये फ्लो लाइन यूज़ की, अब ये जो है ना वो इस तरीके से मैंने बनाई। अब ये डायरेक्शन बता रही है कि यहाँ से हमारे पास जो नेक्स्ट सिंबल आएगा वो ये आएगा। ठीक है, समटाइम होता है ऐसे कि हमारे पास जो एक तो फ्लो जो होता है ना हमारे पास वो होता है अप टू डाउन कॉमन होता है और राइट टू लेफ्ट होता है। अप टू डाउन और राइट टू लेफ्ट ये कॉमन जो है वो यूज़ होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। लेकिन समटाइम होता है ऐसे कि जब हमारे पास मल्टीपल शेप्स होती हैं तो उनको कंबाइन करने के लिए कुछ इस तरह का भी हम एरो यूज़ कर देते हैं। ये अप टू डाउन को ही एक तरह का रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद फिर हमारे पास ये जो है ये फ्लो लाइंस है। उसके बाद फिर हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज़ करने के लिए, और ये रिमार्क्स के लिए यूज़ होता है। रिमार्क्स मीन कमेंट्स, अपने से कोई भी यानी कि कमेंट देने के लिए, बताने के लिए कि मैं पर्टिकुलर स्टेप इस पर्टिकुलर स्टेप का पर्पस क्या है वो अपने से एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं एक गाइड के तौर पे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना वो सिंबल्स है, ये बड़े ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हैं। जब तक हम इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर लेंगे कि सिंबल कौन कौन से, उनका पर्पस क्या है, हम लोग फ्लो चार्ट नहीं बना सकते। तो बच्चों सबसे पहले काम तो ये आपका कि आप उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम देखेंगे इसकी गाइडलाइंस होती हैं डिफरेंट कि हम किस तरीके से फ्लो चार्ट जो बनाते हैं उसके लिए डिफरेंट यानी कि असूल हैं, रूल हैं उसके, यानी कि और गाइडलाइंस है जिसके थ्रू हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं फ्लो चार्ट के सिंबल्स को, हर एक सिंबल के पर्पस को। तो या उसके थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन बताई हुई है कि हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसको। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला अपनी एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा, इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, याद कर लें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।